नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री गरुड़ पुराण सप्तमो अध्यायः। सूतवाचो इति श्रुत्वा तु गरुड़ः कंपितो स्वत्वपत्रवत् जनानामुपकारार्थं पुनः पप्रच्छ केशवम्। सूतवाचो गरुड़वाचो कृत्वा पापानि मनुजः प्रमादाद् बुद्धितोऽपि वा नायान्ति यातनायाम्याः केनोपायेन कथ्यताम्। संसारार्णवगमानानां नराणां दीनचेतसां पापोपहत बुद्धीनां विषयोपहतात्मनाम्। ऊर्ध्वरार्धं वद स्वामिन् पुराणार्थं विनिश्चयम् उपायं येन मनुजाः सद्गतिं यान्ति माधवा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। श्री भगवान उवाचो साधु पृष्टं त्वया तार्क्ष्य मनुषाणां हिताय वै शृणुष्वावहितो भूत्वा सर्वं ते कथयाम्यहम्। दुर्गतिः कथिता पूर्वं पुत्राणां चापापिनां पुत्रीणां धार्मिकाणां तु न कदाचित् खगेश्वरः। पुत्र जन्म निरोधः स्वाद्यपि केनापि कर्मणा तदा कश्चिदुपायेन पुत्रोत्पत्तिं प्रसादयेतो। हरिवंश कथां श्रुत्वां सतचण्डी विधानतः भक्त्या श्री शिवमाराध्य पुत्रमुत्पादयेत सुधी। पुन्नाम्नो नरकाद्यस्मात् पितरं त्रायते सुतः तस्मात् पुत्र इति प्रोक्ता स्वयमेव स्वयंभुवः। एकोऽपि पुत्रो धर्मात्मा सर्वं तारयते कुलं पुत्रेण लोकाञ्जयति श्रुतिरेषा सनातनी। ओम नमः शिवाय। इति वेदैरपि प्रोक्तं पुत्रमाहात्म्यमुत्तमं तस्मात् पुत्र मुखं दृष्ट्वा मुच्यते पैतृकादृणाम्। पौत्रस्य स्पर्शनान्मत्यो मुच्यते चारिणत्र यातो लोकानत्ये दिवा प्राप्ति पुत्र पौत्रो प्रपुत्रकः। ब्रह्मोढ़ा पुत्र नोन्यन्ति संग्रहीतस्त्वधो नयेत एवं ज्ञात्वा खगश्रेष्ठो हीन जाति सुतास्त्यजेतो। सवर्णेभ्यः सवर्णासु ये पुत्र औरसः खगः उता एव श्राद्धदानेन पितॄणां स्वर्गहेतवः। श्राद्धेन पुत्र दत्तेन स्वर्यानीति श्रद्धेन पुत्र दत्तेन स्वर्यातीति किमुच्यते। प्रेतोऽपि परदत्तेन गतः स्वर्गमथो शृणुः। अत्रैवोदाहरिष्येऽहमितिहासं पुरातनम् और्ध्वदैहिकदानस्य परममाहात्म्यसूचकम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। पुरा त्रेता युगे तार्क्ष्यो राजासीद बभ्रुवाहनः महोदयी पुरे रम्ये धर्मनिष्ठो महाबलः। यज्वादानपतिः श्रीमान् ब्रह्मण्यः सातु वत्सलः शीलाचार गुणोपेतो दया दाक्षिण्य संयुतः। पालयामास धर्मेण प्रजाः पुत्रान् वौरसान् क्षत्र धर्मरतो नित्यं सा दण्डयान् दण्डयन् नृपः। सः कदाचिन् महाबाहु ससैन्यो मृगयां गतः वनं विवेश गहनं नाना वृक्ष समन्वितं नाना मृगगणाकीर्णो नाना पक्षी निनादितं। वन मध्ये तदा राजा मृगम दूराद पश्यतः तेन विद्धो मृगीति वो बाणेन सुदृढ़ेन च बाणमादाय सा तस्य वने दर्शनमेयवानो। कक्षेण रुधिराद्रेण सा राजानुजगाम ततो मृग प्रसंगेन वनमन्याद्विवेश सा। ओम नमः शिवाय। सूक्ष्मा क्षुत्क्षात्मकंठो नृपतिः श्रम संताप मूर्छितः जलाशयं समासाद्य शाश्व एवो व्यगाहतः। पपोतादुकं शीतम् औपद्मगन्धादिवासितं ततोऽवतीर्य सलिलादो विश्रमो बभ्रुवाहनः। ददर्शन्यग्रोधतरुं शीतच्छायं मनोहरं महाविटप विस्तीर्णं पङ्क्षिसङ्घानिनादितं। वनस्य तस्य सर्वस्य महाकेतुमिव स्थितं मूलं तस्य समासाद्य निशसादो महीपतिः। अथ प्रेतं ददर्शासो क्षुत्रदण्ड्या व्याकुलेन्द्रियम् उत्कचं मलिनं कुब्ज
पूज्यं निर्मासम भीम दर्शनं तं दृष्ट्वा विकृतं घोरं विस्मितो बभ्रुवाहनः प्रेतोऽपि दृष्ट्वा तं घोरामटभीमागतं नृपम् समुत सुखमना भूत्वा तस्यान्तिकमुपागतः अब्रवीत सा तदा तार्क्ष्य प्रेतराजो नृपं वचः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। प्रीत भावो मया त्यक्तः प्राप्तोऽसि परमां गतिं त्वा संयोगान् महाबाहो जातो धान्यतरोऽस्म्यहम्। राजोवाचो कृष्णवर्णो करालास्य प्रेतत्वं घोरदर्शनं केन कर्मो विपाकेन प्राप्तं ते बाह्वमङ्गलम्। प्रेतत्वकारणं तातो ब्रूहि सर्वमशेषतः अकोषि त्वं केन दानेन प्रेतत्वं ते विनश्यति। कथयामि नृपश्रेष्ठो सर्वमेवादितस्तव प्रेतत्वकारणं श्रुत्वा दयां कर्तु त्वमर्हसि। वैदिशं नाम नगरं सर्वसम्पत्समन्वितं नाना जनपदाकीर्णो नाना रत्न समाकुलम् हर्म्य प्रासाद सौभाग्यम नाना धर्म समन्वितम् तत्राहम न्यवसं तातो देवार्चनरतः सदा। ओम नमः शिवाय। वैश्यो जात्यासु देवोऽहं नाम्ना विदितमस्तु ते हव्येन तर्पिता देवाः कव्येन पितरस्तथाः विविधैर्दान योगैश्च विप्रा सन्तर्पिता मया दीनान्ध कृपणेभ्यश्च दत्तमन्नमनकेनेकधा। तत्सर्वं निष्फलं राजन् मम दैवादुपागतं तथा मे निष्फलं जातं सुकृतं तद् वदामि ते। ममैव सन्ततिर्नास्ति न सुहृन् च बान्धवः न च मित्रं हि मे तादृगो वः कुर्यादौर्ध्वदैहिकं यस्य नास्यान् महाराज श्राद्धं मासिक षोडशं प्रेतत्वं सुस्थिरं तस्य दत्तै श्राद्धशतैरपि। त्वमोर्ध्वदैहिकं कृत्वा मामुद्धार महीपते वर्णानां चैव सर्वेषां राजा बन्धुरिहोच्यते। तन्मां तारय राजेन्द्रो मणिरत्नं ददामि ते यथा मे सद्गति भूरयात् प्रेतयो निश्च गच्छति। यथा कार्यं त्वया वीरो मम चेदिच्छसि प्रियं क्षुधा त्रसादिभिर्दुःखै प्रेतत्वं दुस्सहं मम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। स्वादूदकं फलं व्याचास्ति स्वादूदकं फलं चास्ति वनेऽस्मिन् शीतलं शिवं न प्राप्नोति क्षुधार्तोऽहं त्रसार्तो न जलं क्वचितो। यदि मे हि भवेद्राजन विधिर्नारायणो महान् तदग्रे वेदमन्त्रश्च क्रिया सर्वोर्धिदैकी तदा नश्यति मे नूनं प्रेतत्वं नात्र संशयः। वेदमन्त्रास्तपोदानं दया सर्वत्र जन्तुषु सच्छास्त्र श्रवणं विप्रो पूजा सज्जन संगतिः प्रेतयोनि विनाशाय भवन्तीति मया श्रुतम्। अतो वक्ष्यामि ते विष्णु पूजां प्रेतत्वनाशिनीम्। ओम नमः शिवाय। सुवर्णद्वयमानीय सुवर्णं न्याय संचितं तस्य नारायणस्य काम प्रतिमां भूप कल्पयेतो। पीतवस्त्रो युगच्छन्नां सर्वाभरणभूषितां स्नापितां विविधैस्यो। पीतवस्त्रो युगच्छन्नां सर्वाभरणभूषितं स्नापितां विविधैस्तो यैर्वधि। पीतवस्त्रो युगच्छन्नां सर्वाभरणभूषितां स्नापितां विविधैस्तो यैर्धिवास्य यजेत्ततः। ओम नमः शिवाय। पूर्वे तु श्रीधरं तस्य दक्षिणे मधुसूदनं पश्चिमे वामनं देवमुत्तरे च गदाधरं मध्ये पितामहं चैव तथा देवं महेश्वरं पूजयेच्च विधानेन गन्धपुष्पादिभिः पृथको। ततः प्रदक्षिणीकृत्य वहनो तर्प्य देवता घृतेन दग्ना क्षीरेण विश्वे देवांश्च तर्पयेतो। ततः स्नातोऽपि
ततः स्नातो विनीतात्मा यजमानः समाहितः नारायणाग्रे विधिवस्त्वां क्रियामौर्ध्वदैहिकीम् आरभेतो यथा शास्त्रं क्रोधलोभ विवर्जितः कुर्याच्छाद्यानि सर्वाणि ब्रशस्योत्सर्जनं तथा ततः पदानि विप्रोभ्यो दद्याच्चैव त्रयोदशः शय्यादानं प्रदत्त्वा च घटं प्रेतस्य निर्वर्पयेत राजोवाच कथं प्रेतघटं कुर्याद् दद्याद् केन विधानतः ब्रूहि सर्वानुकंपार्थम घटम प्रेतो विमुक्तिदम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण स्वाम अहम शरणं गता। प्रेतोवाच साधु प्रश्नं महाराज कथयामि निबोधते प्रेतत्वं न भवेद्येनो दानेन सुदृढ़ेन च दानं प्रेतघटं नामो सर्वाशुभ विनाशकं दुर्लभं सर्वलोकानां दुर्गति क्षयकारकम् संताप्तहाटकमयं तु घटं विधाय ब्रह्मेश केशयुतं सह लोकपालय क्षीराज्यपूर्ण विवरं प्रणिपत्य भक्त्या विप्राय देहि तव दान सतैकमन्ये। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा मध्ये तथा विष्णु शंकरः शंकरो व्ययः प्राच्यादिषु च तत्कण्ठे लोकपालान् क्रमेण तु संपूज्य विधिवद राजन धूपः कुसुम चंदकः संपूज्य विधिवद राजन धूप है कुसुम चंदन और ततो दुग्धाज्य सहितम घटम देयम हिरण्ययम सर्वदानाधिकम चैतन महापातक नाशनम कर्तव्यम श्रद्धया राजन प्रेतत्व विनिवृत्तये। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। श्री भगवान उवाचो एवं संजल्प तस्तस्य प्रेतेनो सह काश्यपो सेना जगामानुपदम और हस्त्यास्वरथ संकुलः ततो बले समायाते दत्त्वा राज्ञे महामणिं नमस्कृत्य पुनः प्रार्थय प्रेतो दर्शन मे युवानो तस्माद् वनाद् विनिष्क्रम्य राजापि स्वापुरं ययौ स्वापुरं च समासाद्य तत्सर्वं प्रेत भासितं चकार विधिवत पक्षिन्नोर्ध्वदैहिकजं विधिम् और तस्य पुण्य प्रदानेन प्रेतो मुक्तो दिवं ययौ श्राद्धेन पर दत्तेन गतः प्रेतोऽपि सद्गतिं किं पुनः पुत्र दत्तेन पिता यातीति चाद्भुतम् इतिहासमिमं पुण्यं शृणोति श्रावयेच्च यः नातो प्रेत्वा मायातः पापाचारयुतावपि। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री गरुड़ पुराण 7वां अध्याय। सूत जी बोले, हे सौनक जी, हरि के वचन सुनकर पीपल पत्र की तरह कंपित हो प्राणियों के उपकारार्थ गरुड़ ने फिर भगवान केशव से पूछा। गरुड़ जी बोले, हे प्रभु, हे भगवान, मनुष्य प्रमाद या बुद्धि द्वारा तन प्राप्त कर नरक में न जाए, ऐसा कौन सा उपाय है, वह मुझको बताने की कृपा कीजिए। संसार रूपी समुद्र में डूबे हुए तथा जो दीन हैं, पाप से जिनकी बुद्धि नष्ट हो गई है, जो विषयों में आसक्त हैं, ऐसे मनुष्यों के उद्धारार्थ हे माधव, हे केशव, कोई शास्त्रोक्त उपाय कहने की कृपा कीजिए जिन उपायों से मनुष्य सद्गति को प्राप्त कर सके। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भगवान श्री हरि विष्णु गरुड़ जी से कहते हैं, हे गरुड़, तुमने मनुष्यों के हित के लिए बहुत ही उत्तम प्रश्न पूछा है। अब तुम सावधान होकर सुनो, मैं सब विस्तार सहित तुमसे कहता हूँ। जिन पुत्र रहित और पापी पुरुषों की दुर्गति होती है, वह पूर्व में कही जा चुकी है। हे गरुड़, पुत्रवान पुरुष तथा धार्मिक पुरुष की दुर्गति कभी नहीं होती है। अतः यदि अशुभ कर्म के योग बल से पुत्र का जन्म नहीं हुआ तो भी पुत्रोत्पत्ति हो, ऐसा उपाय अवश्य करना चाहिए। सतचंडी विधान से या हरिवंश पुराण श्रवण से या भक्ति में शिव का आराधन कर बुद्धिमान पुरुष को पुत्रोत्पादन करना चाहिए। पिता का पुत्रमानरक पिता का
पुन्नाम नरक से पुत्र उद्धार करे, इसलिए ब्रह्मा ने पुत्र ऐसा इसका नाम रखा है। धर्मात्मा एक पुत्र भी संपूर्ण कुल का उद्धार कर देता है और पुत्र के स्वर्गादि लोक की प्राप्ति होती है और मनुष्य को पुत्र से भी स्वर्गादि लोगों की प्राप्ति हो जाती है। यह अनादिकाल से श्रुति भी कहती है। इस तरह पुत्र माहात्म्य वेदों में भी कहा गया है। मनुष्य पुत्र का सुख देख पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है। पौत्र का स्पर्श करने मात्र से देव, पितृ, मनुष्य इन 3 ऋणों से मनुष्य को मुक्ति प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार मनुष्य पुत्र, पौत्र और प्रपौत्र से यमलोक का अतिक्रमण कर स्वर्ग को प्राप्त करता है। ब्राह्म विवाह द्वारा विवाहित स्त्री का पुत्र स्वर्ग ले जाता है और अविवाहिता किसी स्त्री से जो पुत्र होता है वह पिता को नरक में ले जाता है। ओम नमः शिवाय। हे गरुड़, इसलिए हीन जाति के पुत्र का त्याग करना चाहिए। सवर्ण पुरुष से भी स्त्री को जो पुत्र होता है वह औरस पुत्र है, जो कि श्राद्धादि करने से पितरों को स्वर्गलोक में ले जाने वाला होता है। श्री भगवान कहते हैं, हे गरुड़, श्राद्ध से पितर स्वर्गलोक को जाते हैं, इसमें संदेह नहीं है, परंतु अन्य द्वारा पिंड देने से भी एक प्रेत को स्वर्ग हो गया है। वह कथा मैं आपसे कहता हूं, आप उसे सुने। इस विषय में पुरातन इतिहास कहता हूं, जिसमें और्ध्वदैहिक दान का महात्म्य कहा गया है। ओम नमः शिवाय। क्षमा कीजिएगा। भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं, हे गरुड़, प्राचीन काल में त्रेता युग में अति सुंदर महोदय नामक पुर में बभ्रुवाहन नाम का एक बलवान और धर्मनिष्ठ राजा था। वह दान, यज्ञ दान करने वाला, ब्राह्मणों का सत्कार करने वाला, शील आचार आदि गुणों से संपन्न तथा क्षत्रिय धर्मयुक्त राजा था। वह दंडनीय पुरुषों को दंड देता था और औरस पुत्र की भांति प्रजा की रक्षा धर्मपूर्वक करता था। किसी दिन उस महान पराक्रमी राजा ने सेना सहित शिकार खेलने की इच्छा कर नाना प्रकार के वृक्षों से समन्वित गहन वन में प्रवेश किया। नाना प्रकार के मृगों के समूह तथा नाना प्रकार के पक्षी जहां शब्द कर रहे थे, ऐसे वन में राजा ने दूर से एक मृग को देखा। उस राजा ने दूर से अति तीक्ष्ण मृगभेदी बाण मृग पर छोड़ा, पर वह नहीं मरा, अपितु राजा के चलाए हुए उस बाण को लेकर वन में प्रवेश कर गया। राजा ने मृग को नहीं देखा, केवल मृग में रुधिर गिरा हुआ दिखाई दिया। उसके अनुसार राजा उस मृग के पीछे जाता हुआ किसी दूसरे वन में पहुंच गया। मार्ग में चलने के श्रम से, क्षुधा त्रसा द्वारा कंठ सूख जाने से तथा धूप लगने से राजा का चित्त विह्वल हो गया। इस प्रकार चलते चलते तालाब को देख राजा ने घोड़े सहित जल में प्रवेश किया। राजा अश्व से उतरकर कमल के सुगंध से व्याप्त इस शीतल जल का पान करने से स्वस्थ चित्त हो गया। ओम नमः शिवाय। राजा ने उस समय वहां से एक बट वृक्ष को देखा, जिसकी छाया को देखते ही मन को हरने वाली विस्तृत डालों से युक्त और पक्षियों के संघ से शब्दायमान संपूर्ण वन के ध्वजा सदृश स्थित ऐसे वृक्ष मूल का आश्रय ले वह राजा वहां बैठ गया। जहां राजा ने एक प्रेत को देखा, उस प्रेत की क्षुधा त्रसा आदि से इंद्रियां व्याकुल थीं। उस ऊंचे केस वाले, मैले शरीर वाले, कुबड़े मांस रहित भयानक रूप वाले प्रेत को राजा ने आश्चर्य युक्त हो देखा और प्रेत ने भी भयंकर वन में आए हुए राजा को देख प्रसन्न चित्त होकर राजा के पास जाकर राजा से कहा। ओम नमः शिवाय। हे राजन, आपके संयोग से प्रेतत्व को त्याग उत्तम गति को प्राप्त हो मैंने अपने आप को धन्य मानता हूँ। प्रेत के ऐसे वचन सुनकर राजा बोले, हे प्रेत, काल रूप और भयानक मुख ऐसे अमंगलिक प्रेत रूप को किस कर्म योग से तुमने प्राप्त किया है? तुम इस प्रेतत्व के कारण को मुझसे कहो और तुम कौन हो, किस दान से तुम्हारा प्रेतत्व छूटेगा, यह भी मुझसे कहो। राजा के ऐसे वचन सुनकर वह प्रेत बोला, हे राजन, मैं प्रारंभ से लेकर प्रेतत्व तक का कारण आपको बताता हूँ, जिसको सुन आप मुझ पर दया करने की कृपा करिएगा। वैदिश नामक एक नगर था। वह संपदादि से युक्त अनेक देश के प्राणियों से तथा अनेक रत्नों से युक्त घर, देव मंदिर, अनेक प्रकार के राजभवनों से परिपूर्ण था।
हे राजन, मैं उस नगर में सदा देवता का पूजन करता हुआ रहता था। मैं जाति का वैश्य था तथा मेरा नाम सुदेव था। मैंने हव्य से देवताओं को तथा कव्य से पितरों को भी तृप्त किया। अनेक प्रकार के दानों से विप्रों को तथा अनेक प्रकार से दीन, अंध, कृपण आदि को अन्नदान देकर मैंने तृप्त किया। इतना पुण्य करने पर भी मेरे सब सुकृत दैव योग से विफल हो गए। अब तुमको सुकृत के नाश होने का मैं कारण बताता हूँ। मेरे पुत्रादि, संतति, हितैषी, मित्र इत्यादि नहीं हैं जो मेरी और्ध्वदैहिक क्रिया को संपन्न कर सकें। हे महाराज, जिसके 16 मासिक श्राद्ध नहीं हुए हैं उसका प्रेतत्व बना हुआ है। 7 श्राद्ध और हो भी गए हों तब भी हे राजन, तुम मेरी और्ध्वदैहिक क्रिया कर मेरा उद्धार करने की कृपा करो, क्योंकि सब वर्णों का राजा बांधव है, ऐसा कहा गया है। तुम क्रिया कर मेरा कल्याण करो। मैं एक मणिरत्न देता हूँ जिससे मेरी सद्गति हो तथा प्रेतत्व चला जाए। यदि तुम मेरी क्रिया करने की इच्छा करते हो तो क्षुधा, त्रसा आदि दुखों से युक्त महान कठिन दुसह प्रेतत्व से मुझे छुड़ा दोगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वन में मीठे फल और सुंदर ठंडा जल है, किंतु मैं क्षुधातुर होने का फल नहीं खा सकता हूँ और त्रसातुर होने पर भी पानी नहीं पी सकता हूँ। इस प्रकार का प्रेतपना दुख का कारण है। तुमको प्रेतपन से छुटाने का उपाय मैं कहता हूँ, सुनो। हे राजन, मेरे लिए तुम नारायण बलि कर वेद मंत्रों द्वारा और्ध्वदैहिक क्रिया करो। इससे मेरा प्रेतत्व नाश हो जाएगा, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। और मैंने सुन रखा है कि वेद मंत्रों का उच्चारण, दान देना, जीवों पर दया करना, सतशास्त्र का श्रवण करना, भगवान विष्णु की पूजा एवं सत्पुरुषों की संगति करना इत्यादि उपाय प्रेत योनि का नाश करने वाले होते हैं। इसलिए मैं आपसे प्रेतत्व का नाश करने वाली भगवान विष्णु की पूजा को कहता हूँ। हे राजन, 32 मासा सुवर्ण को लेकर उसकी एक भगवान विष्णु की प्रतिमा बनवाएं। उस प्रतिमा को एक पीतांबर ओढ़ाकर, सभी आभूषण पहनाकर, सब तीर्थों के जल से स्नान कराकर सिंहासन पर स्थापित कर उसका पूजन करें। उस प्रतिमा के पूर्व दिशा में श्रीधर, दक्षिण में मधुसूदन, पश्चिम में वामन, उत्तर में गदाधर, मध्य में ब्रह्मा तथा शिव को स्थापित कर विधि पूर्वक गंध पुष्प आदि द्वारा पृथक पृथक उसकी पूजन करें। इसके बाद प्रदक्षिणा कर अग्नि में घृत से होम कर दधि दूध से विश्वदेव आदि देवताओं का तर्पण करें। यजमान स्नान कर विनय सहित एकाग्र चित्त से नारायण के समीप में और्ध्वदैहिक क्रिया करे। शास्त्रीय विधि से प्रारंभ कर क्रोध लोभ से रहित हो सब श्राद्ध करे, वैसे ही व्रसोत्सर्ग करे। इसके बाद 13 पददान ब्राह्मणों को और सैया दान देकर प्रेत घट का दान करे। पददान: छाता, जूता, वस्त्र, अंगूठी, कमंडलु, आसन, पंचपात्र, इन 7 वस्तुओं को पददान कहा गया है। जब इनके साथ दंड, तांबे का पत्र, कच्चा अन्न, भोजन, घृत और यज्ञोपवीत की योजना की जाती है तब पद की संपूर्णता होती है। इन सामग्रियों से सहित 13 पद यहाँ होते हैं। इस प्रकार 13 पदों को प्रेत के लिए जो 12वें दिन यथाशक्ति देता है तो इससे वह प्रेत प्रसन्न हो जाता है। ओम नमः शिवाय। सैया दान देकर प्रेत घट का दान करें। ऐसा सुन राजा ने कहा, हे प्रेत, घट का दान किस विधान द्वारा निर्माण करना चाहिए और किस विधान द्वारा उसको देना चाहिए, ऐसी प्रेत मुक्ति के कारण की बात विस्तार से आप मुझको कहिए। भविष्य पुराण के अनुसार इंद्रपुर स्वर्ग में और सूर्यपुत्र यमराज के स्थान में वह जीव सैयादान के प्रभाव से सुख से निवास करता है और प्रलय पर्यंत आतंक भय से वर्जित रहता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्रेत बोला, हे महाराज, हे राजन, आपने अच्छा प्रश्न किया है। जिस प्रकार दान देने से प्रेतत्व नहीं होता है वह मैं आपसे कहता हूँ, सावधान होकर आप सुनने की कृपा करें। प्रेत घट दान सब अशुभों का नाश और दुर्गतियों का नाश करने वाला है। वह सब लोक में दुर्लभ है। सुंदर सुवर्णमय एक घट
को बनाकर उसके ऊपर ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर, लोकपाल आदि का नाम लिखकर दूध तथा घृत से भरकर हे राजन भक्ति से नमस्कार कर ब्राह्मण को दान करें और कोई दान करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह सबसे उत्तम दान है। उस घट के मध्य में ब्रह्मा, विष्णु और शंकर को स्थापित कर उसके पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर इन 4 दिशाओं में 4 लोकपालों को स्थापित करें। हे राजन गंधाक्षत आदि से पूजन कर दुग्ध घृत से परिपूर्ण सुवर्णमय घट का दान करें। सब दानों में घट का दान महापातक आदि का नाश करने वाला है। इस दान को श्रद्धा से करने से प्रेतत्व नष्ट हो जाता है। यह बात राजा से प्रेत ने कही। ओम नमः शिवाय। भगवान बोले, हे गरुड़, प्रेत और बभ्रू वाहन राजा जब आपस में बातें कर रहे थे, उसी समय राजा का हाथी, घोड़ा, रथ और उनकी सेना वहां आ पहुंची। इससे वह प्रेत राजा को नमस्कार कर तथा प्रार्थना कर महामणि राजा को अर्पण कर वहां से चला गया। राजा भी उस वन से निकलकर अपने देश में जाकर प्रेत के कहे हुए वचनों के अनुसार उसका विधि पूर्वक और्ध्वदैहिक श्राद्ध किया। उस और्ध्वदैहिक विधि के पुण्य से वह प्रेतत्व से मुक्त हो स्वर्गलोक को चला गया। इस प्रकार जब अन्य के किए गए श्राद्ध आदि से भी प्रेत सद्गति को प्राप्त हो, तो पुत्र के श्राद्धादि करने से पिता की सद्गति हो जाए, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। जो इस पवित्र इतिहास को सुनता या दूसरों को सुनाता है, ऐसे लोग पापाचारी होते हुए भी प्रेतत्व को प्राप्त नहीं होते हैं, अर्थात सदा प्रेतत्व से मुक्त हो जाते हैं। ओम नमः शिवाय। इति श्री गरुड़ पुराणे सारोद्धारे बभ्रू वाहन प्रेत संस्कारो नाम 7मो अध्यायः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देश में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री गरुड़ पुराण 8मो अध्यायः। गरुड़ोवाचो अमुस्मिकीं क्रिया सर्वां वद सुकृतिनां मम कर्तव्यासा यथा पुत्रैस्तदा सा तदा चा कथये प्रभु। श्री भगवान उवाचो साधु पृष्टं त्वया तार्क्ष्यं मनुषाणां हिताय वै धार्मिकारहं चायत कृत्य तत्सर्वं कथयामि ते। सुकृति वार्धके दृष्ट्वा शरीरं व्याधि संयुतं प्रतिकूलान् ग्रहांश्चैव प्राणघोषस्य चाश्रुतिम् तदा स्वमरणं ज्ञात्वा निर्भयः स्याद् तन्द्रितः अज्ञातः ज्ञातपापानां प्रायश्चित्तं समाचरेत्। यदा स्यादातुरः कालस्तदां स्नानं समारभेत पूजनं कारयेद् विष्णु सालग्रामो स्वरूपिणः। ओम नमः शिवाय। अर्चयेद गंधपुष्पैश्च कुंकुमैस्तुलसीदलैः धूपैर्दीपैश्च नैवेद्यैर्बहुभिर्मोदकादिभिः दत्त्वा च दक्षिणं विप्रा नैवेद्यादेव भोजयेत। अष्टाक्षरं जपेन मत्रं द्वादशाक्षरमेव च संस्मरेण शृणुयाच्चैव विष्णोर्नाम शिवस्य च हरेर्नाम हरेत पापं नृणाम श्रवणगोचरं रोगिणोन्ति कमासाद्य शोचनीयं च बान्धव स्मरणीयं पवित्रं मे नामधेयं मुहुर्मुहुः। मत्स्यकूर्मो वराहश्च नरसिंहश्च वामनः रामो रामस्य कृष्णस्य अबुद्धः कल्की तथैव च एतानि 10 नामानि स्मर्तव्यानि सदा बुधै समीपे रोगिणो अब्रूयुर्बान्धवास्ते प्रकीर्तितः। कृष्णेति मंगलम नामो यस्य वाची प्रवर्तते तस्य भस्मी भवन्त्यासुः महापातक कोटयः। म्रियमाणो हरेर्नामो गृणन् पुत्रोपचारितम् अजामिलोप्य अगाध्यामो किं पुनः श्राद्धया गृणान्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरेर्हरति पापानि दुष्टचित्तैरपि स्मृतः अनिच्छयापि संस्पृष्टो अदहत्येव हि पावकः। हरेर्नाम्नि चाया शक्ति पापनिर्हरणे द्विजः तावत् कर्तुं समर्थो नापातकं तातकी जनः। किंकरेभ्यो यमः प्राह नायध्वं नास्तिकं जनं नैवायनत नैवानयत भूदूतः हरिर्नाम स्मरं नरम्। ओम नमः शिवाय। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचंद्रं भजे।
कमल नयन वासुदेव विष्णु धरणीधराच्युत शंख चक्रपाणे अभव शरण मितिरयन्ति ये वैरा त्यज भट दूरतरेण तान पापान। ओम नमः शिवाय। तानान यध्वम सत्तो विमुखान मुकुंद पादार बिंद मकरंद साद जस्रम और निष्कंचन परमहंस कुलैर रसज्ञैर जुष्टाद ग्रहे निर्यर्तनी बद्ध तृष्णान जिह्वा ना वक्ति अभय बहुगुण मानमधेयम चेतस्य न स्मरति तच्चरणार बिंदम कृष्णाय नो नमति यच्चिर एकदपि तानानयध्वा बसतो कृत विष्णु कृत्यान। ओम नमः शिवाय। तस्मान संकीर्तनम विष्णोर्जगन मंगलमंहसाम और महतामपि पक्षीन्द्रो और विद्य कांतिक निष्कृतिम प्रायश्चित्तानि चीर्णानि नारायण परांग मुखम और न निस्पुनन्ति न दुर्बुद्धि अकुरा कुंभो पापगाः और कृष्ण नाम्ना नरकम पश्यन्ति गत किल्बिषा यमं च तद्भटांश्चैव स्वप्नेऽपि न कदाचन। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। मांसास्थिर वक्ताये मांसास्थिर भक्ते वक्काये वैतरण्याम पते नत्सा और योन्ते दद्याद दुजेभ्यश्च नंद नंदन गामिति अतः स्मरेन महार विष्णोर्नाम पापौघनाशनम और गीता सहस्रनामानि पठेद्वा शृणुयादपि एकादशी व्रतम गीताम गंगाम्बु तुलसीदलम विष्णोपादाम्बुनामानि मरणे मुक्तिदानि च ततः संकल्पयेदन्नम साधृतम चा सकांचनम और सवत्साधेन बोधेया और श्रोत्रियाय दुजातये अन्ते जनो यद्ददाति स्वल्पम और वा यदि वा बहु और तदक्षयम भवेतार्च यत पुत्रश्चानुमोदते अंतकाले तु सत्पुत्रः सर्वदानानि दापयेत एतदर्थं सुतो लोके प्रार्थ्यते धर्म को विदय। ओम नमः शिवाय। भूमिष्ठं पितरं दृष्ट्वा अर्धोन्मीलित लोचनम पुत्र तृष्णा न कर्तव्या तद्वर्णे पूर्व संचिते सा तद्ददाति सत्पुत्रो यावज्जीवत्स्य शौचिरम अतीवाहस्तु तन्मार्गे दुखम न लभते यथा आतुरे चोपरागे च द्वयम दानम विशिष्यते अतो वश्यम अप्रदातव्यामष्टदानम तिलादिकम तिलालोहम हिरण्यम कर्पासो लवणम तथा सप्तधान्यम क्षितिर्गावो हयैकैकं पावनम स्मृतम एतदष्टो महादानम महापातकनाशनम अंतकाले प्रदातव्यम शृणु तस्य च सत्फलम। मम स्वेदो समुद्भूताः पवित्रा स्त्रीविधास्तिलः असुरा दानवा दैत्यास्त्रप्यन्ति तिलदानतः तिलाः श्वेतास्तथा कृष्णादानेन कपिलास्तिलाः असंहरन्ति त्रिधा पापं वाङ्मनः या काय संचितम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। लौहदानं च दातव्यं भूमियुक्तेन पाणिना यम सीमां च प्राप्नोति यम सीमा में चा लौहदानम चादातव्यम भूमि युक्तेन पाणिना यम सीमा में चाप्नोति और न इच्छेत तस्य वर्तमनि कुठारो मुसलो दंडः खड्गश्च छुरिका तथा शस्त्राणि और यमहस्ते च निग्रहे पापकर्मणाम यमायुधानाम संतुष्ट्य दानमे तद्दुहाहृतम् तस्मादल्यालोहदानम यमलोके सुखावहम ऊर्णः श्यामसूत्रश्च और संध्यामर्कोप्य दुम्बरः और से संबलो महादूतालोहदानात् सुखप्रदा शृणुतार्क्ष परम गुह्यम दानानाम दानमुत्तमं दत्तेन तेन तुष्यन्ति भूर्भुवः स्वर्गवासिनः ब्रह्माद्या ऋषियो देवा धर्मराजो सभासदा स्वर्णदानेन सन्तुष्टा भवन्ति वरदायकाः तस्माद्देयं स्वर्णदान नम प्रेतोद्वरण हेतवे नायाति यमलोकम सा स्वर्गतिमितात गच्छति चिरं वसेत सत्यलोके ततो राजा भवेद है रूपवान धार्मिको वाग्मीति श्रीमान तुल्य विक्रमः
कार्पासस्य चादानेन दूतेभ्यो न भयं भवेत् लवणं दीयते यच्च तेन नैव भयं यमातो आयो लवण कार्पासो तिलकाञ्चन दानतः चित्रगुप्तादयस्तुष्टाः यमस्य पुरवासिनां सप्तधान्यो प्रदानेन प्रीतो धर्मध्वजो भवेत् तुष्टा भवन्ति येऽन्योऽपि त्रिषु द्वारेष्वधिष्ठिता ब्रीहयो स्वगोधूमा मुद्गामासा प्रियंगवाः चणका सप्तमागेयाः सप्तधान्यमुदाहृतम् गोचर्म मात्र वसुधा गोचर्म मात्रं वसुधा दत्ता पात्रे विधानतः अपुनाति ब्रह्म हत्याया दृष्टमे तन मुनीश्वरैः और नाव्रतेभ्यो न तीर्थेभ्यो नान्यदानाद्विनश्यति राज्ये कृतं महापापं भूमिदानादुलीयते। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। पृथ्वी सस्य संपूर्णम और ददाति द्विजातये औसा प्रायातीन्द्र भुवने पूज्यमाना सुरासरे अत्यल्प फलदानी शूरन्य दानानि काश्यप पृथ्वी दानजं पुण्य महन्या हनि वर्धते यो भूत्वा भूमिपो भूमिं नो ददाति द्विजातये नाप्नोति कुटीम ग्रामे दरिद्री स्याद्यवे भवे अदानादो भूमिदानस्य भूपतित्वाभिमानितः निवसे नरके यावच्छेषो धारयते धरामो तस्माद् भूमीश्वरो भूमिदानमेव प्रदापयेत अन्येषां भूमिदानार्थं गोदानं कथितं मया ततोऽन्तधेनुर्दातव्या रुद्रधेनुं प्रदापयेत ऋणधेनुं ततो दत्त्वा मोक्षधेनुं प्रदापयेत तद्वादयतरणीं धेनुं विशेषविधिना खगा तारयन्ति नरं गावस्त्रीविधाच्चैव पातकातो। ओम नमः शिवाय। बालत्वे याच्च कौमारे यत् पापं यौवने कृतं वयः परिणतो यच्च जन्मान्तरेष्वपि यन्निशायां तथा प्रातरयन्मध्याह्नपराह्ययो असान्ध्ययोरयत कृतं पापं कायेन मनसा गिरा दत्त्वा धेनुं सक्रद्वापि कपिलां क्षीरसंयुतां सोपस्काराम सवत्साम च और तपोव्रत समन्विते ब्राह्मणे देव विदुषे सर्व पाप प्रमुच्यते उद्धरे दंत काले सा दातारम पाप संचयातो एका गो स्वस्थ चित्तस्य ह्यातुरस्य च गोशतं सहस्रं म्रियमाणस्य दत्तम चित्त विवर्जितम् मृतस्य तत्पुनर्लक्षं विधिपूतं सा तत्समं तीर्थपात्र समोपेतं दानमेकं च लक्ष्यधा पात्रे दत्तं च यद्दानं तल्लक्षण गुणितं भवेत् दातुः फलमनन्तं स्यान्न पात्रस्य प्रतिग्रह स्वाध्याय होम संयुक्ता परपाक विवर्जिता रत्नपूर्णामपि मन्हि प्रतिग्रहे न लिप्यते। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। विषसीतापहो मंत्रो वहिनी किम दोष भागिनो अपात्रे सा चा गौर दत्त्वा दातारम नरकम नयेतो कुलय कसतय संयुक्तम गृहीतारम तु पातयेतो न पात्रे विदुषा देयाह्यात्मानः श्रेय इच्छिताः एका ह्येकस्य दातव्या बहूनां न कदाचन सा विक्रीता विभक्ता वा दहत्या सप्तमं कुलं कथिता या मया पूर्वं तव वैतरणीं नदी तस्यायुध्यारणोपायं गोदानं कथयामि ते कृष्णाम वा पाटलाम वापी धेनुम कुर्यादलंकृताम और स्वर्ण श्रृंगीरोप्यखुरीम और काश्य पत्रोपदोहिनीम और कृष्णा वस्त्र युगाच्छन्नाम कंठ घंटा समन्विताम कार्पासोपरि संस्थाप्य ताम्रपात्रम सा चैलकम यमम हेमम न्यसेत तत्र लौह दंड समन्वितम कांस्य पात्रे घृतम कृत्वा सर्वम तस्योपरि नसेत नावमिक्षुमयी कृत्वा पट्टसूत्रेण वेष्टयेत गर्तं विधाय सजलं कृत्वा तस्मिन् क्षिपेत्तरीम्
तस्योपरि स्थितां कृत्वा सूर्यदेह समुद्भवां धेनुं संकल्पयेत तत्र यथा शास्त्र विधानतः सालंकाराणि वस्त्राणि ब्रह्माणाय प्रकल्पयेत पूजां कुर्याद् विधानेन गन्धपुष्पाक्षतादिभिः पुंछं संगृह्य धेनेस्तु नावमाश्रित्य पादतः पुरस्कृत्य ततो विप्रा मिमं मन्त्रमुदीरयेत भवसागरमग्नानां शोकपात्रो शोकतापोर्मि दुःखिनाम तत्र त्वं हि जगन्नाथ शरणागत वत्सलः विष्णुरूपा द्विजा श्रेष्ठो मामुद्धार महीसुरा सदक्षिणां मया दत्तां तुभ्यं वैतरणीं नमः यममार्गे महाघोरे तां नदीं शतयोजनां तर्तु कामो तदा ददाम्येतां तुभ्यं वैतरणीं नमः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं कथा धेनुके माम प्रतीक्षास्व यमद्वारे महापथे उत्तरार्थो देवेशी वैतरण्ये नमोस्तुते। गावो मे अग्रतः सन्तु, गावो मे सन्तु पृष्ठतः, गावो मे हृदये सन्तु, गवाम मध्ये वसाम्यहम्। या लक्ष्मी सर्वभूतानां या चा देवे प्रतिष्ठिता धेनुरूपेण सा देवी मम पापं व्यपोहतुः इति मंत्रश्च संप्रार्थ्य असाञ्जलिर्धेनुकाम यमम् सर्वं प्रदक्षिणीकृत्य ब्रह्मणाय निवेदयेत। एवं दयाद्विधानेन योगाम वैतरणीं खगा सायाति धर्ममार्गेण धर्मराज सभान्तरे स्वस्थ्या स्वशरीरे तु वैतरण्यां व्रतं चरेत् देवा चा विदुषा धेनुस्तां नदी तर्तुमिच्छता सा नायाति महामार्गे अगोदानेन नदी खगः तस्मादवश्यं दातव्यं पुण्यकालेषु सर्वदा गंगादि सर्वतीर्थेषु ब्रह्मणा वसतेषु च चंद्र सूर्योपरागेषु संक्रांतो दर्शवासरे अयने विपुषे चैव व्यतिपाते युगादिषु अन्येषु पुण्यकालेषु दद्याद् गोदानमुत्तमम् यदैव जायते श्रद्धां पात्रं सम्प्राप्यते यदा सः एव पुण्यकालः स्याद्यतः संपत्तिरिस्थरा अस्थिराणि शरीराणि विभुवो नैव शाश्वतः नित्यं सन्निहितो मृत्युः कर्तव्यो धर्म संचयाः आत्मवित्तानुसारेण तत्र दानामनन्तकम् देयं विप्राय विदुषे स्वात्मनः श्रेय इच्छतः अल्पेनापि हि वित्तेन स्वहस्तेनात्मने कृतं तदक्षयं भवेद्दानं तत्कालं चोपतिष्ठति गृहीतदानपाथेयः सुखं याति महाध्वनि अन्यथा क्लिश्यते जन्तुः पाथे रहिता पथि यानि यानि चा दानानि दत्तानि भुवि मानवै यमलोकोपथेतानि ह्युपतिष्ठन्ति चाग्रतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। महापुण्य प्रभावेण मानुषम जन्म लभ्यते यतस्प्राप्य चरे धर्मो सा याति परमाम गतिम अभिज्ञाय नरो धर्मम दुखमायाति याति चा मनुष्य जन्म साफल्यम केवलम धर्म सेवनम धनपुत्रो कलत्रादि शरीरमपि बांधवा अनित्यम सर्वमेवेदम तस्मात् धर्मम समाचरेतो तावद बंधु पिता तावद्यावज्जीवति मानवः अमृतानामन्तरम ज्ञात्वा क्षणाद् स्नोः निवर्तते आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरिति विद्यान् मुहुर्मुहुः जीवन्नपीति संचित्य मृतानां कः प्रदास्यति एवं जानन्निदं सर्वं अस्वाहस्तेनैव दीयताम् अनित्यं जीवितं यस्मात् पश्चात् कोऽपि न दास्यति मृतं शरीरमुत्सृज्य काष्ठलोष्ट समं छितो विमुखा बान्धवा यान्ति धर्मस्थमनुगच्छति ग्रहादर्था निवर्तन्ते शमशानात् सर्वबान्धवाः शुभाशुभं कृतं कर्म गच्छन्तो मनुगच्छति। ओम नमः शिवाय। शरीरं बहिनीनागदग्धम् अकृतं कर्म सह स्थितं पुण्यं वा यदि वा पापं भुङ्क्ते सर्वत्र मानवः न कोऽपि कस्यचिद्वन्द्वु संसारे दुःखसागरे आयाति कर्म सम्बन्धाद्याति कर्मक्षये पुनः मातृपित्रो सुता भ्रात्रो बन्धुदारादि संगमः अप्रापा
यामिव जन्तूनां नाद्यां काष्ठौघवच्चलः कस्य पुत्राश्च पौत्राश्च कास्यां भार्या धनं चावा संसारे नास्ति कः कस्य स्वयं तस्मात् प्रदीयताम् आत्मा यत्तम धनम यावद् तावद् विप्रं समर्पयेत पराधीने धने जाते न किंचित् दक्तुमुत्सहेत पूर्वजन्मो कृता दानादत्र लब्धम धनम बहु तस्मादेवं परिज्ञाय धर्मार्थम दीयताम धनम धर्मात् प्रजायते धर्ष धर्मात् कामोभिजायते धर्म एतापवर्गाय तस्मात् धर्मम समाचरेत श्रद्धया धार्यते धर्मो बहुभिरनार्थ राशिभिः निष्कंचना हि मुनयः श्राद्धावन्तो दिवंगता। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः पत्र पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपहतमस्नापि प्रियमात्मनः तस्मादवश्यम दातव्यम तदा दानं विधानता अल्पम वा बहुवेति मां गणनाम नैव कारयेत धर्मात्मा चासा पुत्रो वै तय दैवतैरपि पूज्यते दापयेद्यस्तु दानानि पितरम ह्यातुरं भुवि पित्रोर्निर्मितं यद्वितं पुत्रे पात्रे समर्पितम् आत्मापि अपवीतस्तेन पुत्र पौत्र प्रपौत्रकैः पितुः शतगुणं पुण्यं सहस्रं मातुरेव च भगिनी दशसहस्रं सोदरै दत्तमक्षयम् और न चैवोपद्रवादातुर्न वा नरकयातना मृत्युकाले न च भयम् और यमदूतो समुद्भवम् यदि लोभान्न यच्छन्ति काले ह्यातुरसंज्ञके अमृता शोचन्ति ते सर्वे कदरया पापिनः खगा पुत्रा पौत्रा सह भ्राता सगोत्रा सुहृदस्तु ये यच्छन्ति नातुरे दानं ब्रह्माग्नास्ते न संशयः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अथ श्री गरुड़ पुराण 8वां अध्याय। सूत जी कहते हैं, क्षमा कीजिए, गरुड़ जी पूछते हैं, हे भगवान, पुण्यात्मा मनुष्यों के परलोक संबंधी जो कृत्य करने योग्य हैं वे सब पुनः मुझसे कहने की कृपा कीजिए। पुत्र आदि अंत समय में दान आदिकों को कैसे करें वह भी कहने की कृपा करें। भगवान श्री हरि विष्णु जी बोले, हे गरुड़, मनुष्यों के हितार्थ तुमने बहुत उत्तम बात पूछी है। मैं तुमको धार्मिक पुरुषों के अंत समय में करने योग्य कार्य को कहता हूँ। पुण्यात्मा मनुष्य वृद्धावस्था में शरीर को व्याधि से युक्त और ग्रहादि को विपरीत देखता है। कानों में उंगली देने पर शब्द न सुनाई दे तब निश्चय जाने कि 6 मास के भीतर मृत्यु होने वाली है। इसमें भय रहित हो आलस्य का त्याग कर अज्ञात अवस्था में किए गए पापों का प्रायश्चित मनुष्य को करना चाहिए। जब अंत समय आए तब स्नान कर शालिग्राम स्वरूपी भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। ओम नमः शिवाय। हे गरुड़, उसमें गंध, पुष्प, केसर, तुलसी पत्र, धूप, दीप, नैवेद्य, लड्डू आदि से पूजन करें। दक्षिणा देकर ब्राह्मण भोजन कराएं। अष्टाक्षर और द्वादशाक्षर मंत्र का जप करें। भगवान विष्णु और सदाशिव के नाम का स्मरण करें। वैसे भी हरि का नाम श्रवण करने से अनेक जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। रोगी पुरुष का अंत समय समीप आने पर वह बांधव शोक न करें। भगवान के पवित्र नाम का बारंबार स्मरण करें। मत्स्य, कूर्म, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, रामचंद्र, कृष्ण, बुद्ध, कल्कि इन 10 नामों का सदा स्मरण करें और रोगी के समीप जाकर इन नामों को जो सुनाए वह भी बांधव ही है। इस समय मंगलमय भगवान कृष्ण का नाम जो उच्चारण करता है उसके ब्रह्म हत्यादि कोटि पर्यंत के पाप सब जलकर शीघ्र ही भस्म हो जाते हैं। अंत समय में अजामिल ने अपने पुत्र के बहाने नारायण को पुकारा था, उससे उसका उद्धार हो गया था। तो श्रद्धा से उच्चारण करने वाले का बहुत कुछ हो सकता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दुष्ट
हृदय से यदि किसी ने हरि के नाम का स्मरण किया है तो भी हरि उसके पापों का नाश करते हैं। जैसे बिना इच्छा से अग्नि का स्पर्श करने पर भी अग्नि भस्म करता है। हे गरुड़, हरि शब्दोच्चारण पातकों के नाश करने की शक्ति रखता है। वैसे पापी जीव ने अनेक समय तक पाप किया है, फिर भी यदि एक बार भी हरि का नाम उच्चारण कर लिया तब भी उसके सब पापों का नाश हो जाता है। ऐसी हरि के नाम की शक्ति है। यमराज ने भी दूतों को कहा, हे दूतगणों, संसार में नास्तिक को यमलोक में ले जाना, जो हरि नाम का उच्चारण करे उसको इस लोक में नहीं ले आना। जो अच्युत, केशव, राम, नारायण, कृष्ण, दामोदर, वासुदेव, हरि, श्रीधर, माधव, गोपिका वल्लभ, जानकी नायक पति, रामचंद्र इन नामों का उच्चारण करे। हे कमल नयन, हे वासुदेव, हे विभु, हे धरणीधर, हे अच्युत, हे शंख चक्र गद पद्म को धारण करने वाले, आप संसार के रक्षक हो, इस प्रकार कहने वाले मनुष्य पाप रहित हो जाते हैं और उन्हें यमलोक में न लाया जाए। ओम नमः शिवाय। ऐसे मनुष्य को लाना जो निष्किंचन और रसज्ञ परमहंसों द्वारा सेवित मुकुंद भगवान के चरणार बिंदु की भक्ति से विमुख हो, नरक के द्वारभूत तथा तृष्णादियुक्त गृहस्थी में आसक्त हो। ऐसे ही पापी पुरुषों को यमलोक में ले आना, जिनकी जिह्वा भगवान के गुणनाम का उच्चारण तथा ईश्वर के चरणार बिंदु का सेवन न करती हो और जिनका सिर ईश्वर को देखकर नमस्कार और हाथ ईश्वर की सेवा न करने वाले हों। ऐसे पापी पुरुषों को यमलोक में ले आना। इस प्रकार की आज्ञा यमराज ने अपने ही दूतों को दी है। हे गरुड़, भगवान विष्णु का कीर्तन ही जगत में मंगल करने वाला है और उसे ही अनेक तरह के पापों का प्रायश्चित रूप तुम्हें जानना चाहिए। पाप को दूर करने का इससे अन्य कोई उत्तम उपाय नहीं है। आप पाप को हटाने के लिए अनेक तरह के प्रायश्चित करें, किंतु कोई भी प्रायश्चित हरि से विमुख पुरुषों को वैसे ही पवित्र नहीं कर सकते जैसे मदिरा के घट को नदियां पवित्र नहीं कर पाती हैं। कृष्ण नामोच्चारण से पाप रहित हुए मुक्त पुरुषों को यमराज के दूत प्रत्यक्ष नहीं दिखते हैं। यहाँ तक कि यमराज तथा उनके दूत स्वप्न आदि में भी नहीं दिखते हैं, तब प्रत्यक्ष कैसे दिखाई देंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे गरुड़, अंत समय में जिसने ब्राह्मण को गोदान दिया या ब्राह्मण के मुख से नंद नंदन ऐसी वाणी को सुना, वह पुरुष मांस रुधिर युक्त काया रूप बैतरणी नदी में कभी नहीं गिरता है। इसलिए विष्णु नाम का स्मरण करें, जिससे अनेक जन्मोपार्जित पाप का नाश हो। फिर गीता तथा विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें या अन्य से इसका श्रवण करें। अंत समय में एकादशी का व्रत, गीता, गंगा जल, तुलसी पत्र, विष्णु पादोदक का सेवन करें, ये मुक्ति देने वाले होते हैं। संकल्प पूर्वक घृत, अन्न और सुवर्ण का दान कर सुवर्ण दक्षिणा सहित वेदविद ब्राह्मणों को सबत्सा गौ का दान करना चाहिए। हे गरुड़, अंत समय में मनुष्य अल्प या बहुत जिसको भी दान देते हैं उससे बहुत लाभ होता है और मरने वाले के पुत्र मन में विचारते हैं कि पिता के लिए इस वस्तु को दान दूंगा, या वाणी से कहे, हे पिताश्री, मैं आपके निमित्त अमुक दान दूंगा, वह अनंत गुण वाला हो जाता है और अंत समय में यदि सुपुत्र हो तब अनेक प्रकार के दान देता है। अंत समय के दान देने से के निमित्त ही धार्मिक पुरुष लोक में पुत्र उत्पत्ति की इच्छा करते हैं। ओम नमः शिवाय। अंत समय में पिता को पृथ्वी में शयन कराया और नेत्र मूंदे देखकर पुत्र को पूर्व संचित धन की तृष्णा ना कर बहुत दान देना चाहिए। ऐसा दान पिता के जीवन काल में करने से प्रेत को परलोक मार्ग में दुख की प्राप्ति नहीं होती है। आतुर काल, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण को सात्विक दान देना अधिक पुण्यप्रद है, इसलिए तिल आदि अष्ट महादान अवश्य देना चाहिए। तिल, लोहा, सोना, रुई, लवण, सप्तधान, भूमि, गौ, यह एक एक दान भी सबको पवित्र करने वाला है। यदि अष्टदान को एक दिन में करें तो सर्वोत्तम होता है। यह अष्ट महादान महापातक का
और बड़े बड़े पापों का नाश करने वाला है। इसको अंत समय में अवश्य देवें, उसका फल तुमको कहता हूँ, सुनो। श्री भगवान जी बोले, हे गरुड़, मेरे पसीने से उत्पन्न हुए 3 तरह के तिल हैं जो बड़े पवित्रतम हैं। उनके दान देने से सब असुर, दैत्य, दानव तृप्त हो जाते हैं। श्वेत, कृष्ण, कपिल, ये 3 प्रकार के तिल होते हैं। इनका दान मन, वचन आदि से किए हुए सभी पापों का नाश करता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गताम। हे गरुड़, भगवान विष्णु कहते हैं, भूमि पर हाथ रखकर लोहे का दान करें। इसके पुण्य से सभी प्राणी यम सीमा में नहीं जाते हैं एवं यमलोक के मार्ग में भी कभी नहीं जाते हैं। यमराज के हाथ में कुठार, मुसल, दंड, खड्ग, छुरा, ये सब शास्त्र पापी पुरुष को दंड देने के लिए होते हैं। उन यमराज के शस्त्रों को प्रसन्न करने हेतु लोहदान यमलोक में सुख के लिए अवश्य करें। पुराण, श्यामसूत्र, संडामर्क, उदुम्बर, सेसंबल इत्यादि यमदूत लोहदान से प्रसन्न होते हैं। हे गरुड़, सब दानों में अत्यंत गुप्त जो उत्तम दान है वह मैं तुमसे कहता हूँ, तुम सुनो। जिस दान से भूलोक, भुवरलोक और स्वर्ग के निवासी प्रसन्न होते हैं। ब्रह्मादि देवता, ऋषि आदि धर्मराज की सभा में रहने वाले सब स्वर्ण के दान देने से प्रसन्न हो वरदान देते हैं। अतः स्वर्ण दान अवश्य करना चाहिए। प्रेतोद्वार के लिए स्वर्ण दान, जिसमें प्रेत यमलोक में न जाकर स्वर्गलोक में जाता है। स्वर्णदान से जीव बहुत लंबे समय तक सत्यलोक में निवास कर फिर मनुष्यलोक में राजा, रूपवान, धर्मज्ञ, वाचाल, लक्ष्मीवान तथा अति पराक्रमी होता है। रुई दान से यमराज के दूतों का भय नहीं होता। लवण दान से यमराज का भय नहीं होता। लोहा, लवण, कारपास, तिल, सुवर्ण दान से यमपुर वासी चित्रगुप्त आदि प्रसन्न होते हैं। सप्तधान दान से धर्मराज और यमपुरी के पूर्व, पश्चिम, उत्तर इन 3 दरवाजों पर रहने वाले द्वारपाल प्रसन्न हो जाते हैं। धान, यव, गेहूं, मूंग, उड़द, प्रियंगू, चना ये 7 धान्य कहे गए हैं। कोई व्यक्ति यदि गोचर्म प्रमाण भूमि भी साविधि से सत्पात्र को देता है तो वह ब्रह्म हत्या आदि पापों से छूट जाता है, ऐसा मुनीश्वरों ने कहा है। गोचर्म का लक्षण बताते हैं। एक सांड के सहित 100 गायें जहां आनंद से बैठ जाएं, उतनी भूमि को गोचर्म कहते हैं। राजाओं के राज्य शासन में जो महापाप हो जाता है वह व्रत, तीर्थ आदि से नहीं हटता है, वह केवल भूमिदान से ही हटता है। ओम नमः शिवाय। यव, गेहूं, धान, तिल, ककुनी, सावा और चना, इनको सप्तधान कहा जाता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे गरुड़, भूमि को फसल सहित जो ब्राह्मण को दान देता है वह व्यक्ति देवताओं, दैत्यों से पूजित हो इंद्रलोक में जाता है। हे गरुड़, भूमि दान बिना और अन्य दान अत्यंत अल्प फल देने वाले होते हैं। भूमिदान का पुण्य दिन प्रतिदिन बढ़ता है। इससे भूमिदान मनुष्य को अवश्य ही करना चाहिए। जो भूमि का स्वामी होकर ब्राह्मणों को दान नहीं देता उसे जन्म जन्मांतर में ग्राम में कुटी बनाने पर की भी भूमि नहीं मिलती है। जो भूमि का स्वामी होने का अभिमान रख कुछ भी भूमि का दान नहीं देता है वह शेषनाग जी जब तक भूमि धारण करेंगे तब तक नरक में वास करेगा। इसलिए भूमि का स्वामी होकर भूमि दान अवश्य करें और जो भूमि स्वामी नहीं है वे पुरुष भूमि दान न देकर गोदान करें। यह हमारा भगवान विष्णु का मत है। अंत समय में रुद्रधेनु, ऋणधेनु, मोक्षधेनु आदि गोदान करें। बैतरणी धेनु सविधि देवे। हे गरुड़, ये गोदान मनुष्य को कायिक, वाचिक और मानसिक त्रिविध तापों से रहित कर देता है। ओम नमः शिवाय। बाल्यावस्था में, कुमारपन में, युवा अवस्था में, बुढ़ापे में, रात्रि में तथा प्रातः समय, मध्याह्न समय, तीसरे प्रहर, संध्या समय और जन्म जन्मांतर में भी जो कुछ पाप मन, वचन और कर्म से किए गए हों उनकी निवृत्ति के लिए एक बार भी दूध देने वाली सबत्सा, कपिला, दक्षिणा सहित तपस्या
व्रत आदि युक्त वेद पाठी ब्राह्मण को दान देने से सब पाप छूट जाते हैं और अंत समय में वही उद्धार करने वाली होती है। स्थिर मन वाले एक गौ बीमारी में सत बिना इच्छा के मरण समय में सहस्त्र गोदान करें। मरने पर 1,00,000 सविधि गोदान की दृष्टि से सब कुछ एक समान है। तीर्थ स्थान पर सतपात्र को गोदान देने से लक्ष गौ देने का फल प्राप्त होता है। सुपात्र को दान देने से लक्ष गुण फल होता है और देने वाले को अनंत गुण फल होता है। सुपात्र को प्रतिगह लेने का दोष नहीं लगता है। वेदाध्ययन वैश्वदेव आदि यज्ञ कर परान्न भक्षण न करने वाला ब्राह्मण रत्न से परिपूर्ण भूमि का दान ग्रहण करे तथापि प्रतिग्रह जन्य दोष उसे नहीं लगता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सर्प बिच्छू आदि का विष मंत्र द्वारा दूर हो जाता है और अग्निदेव सबकी शीत को दूर कर देते हैं। इन दोनों को कुछ भी पाप नहीं लगता है, लेकिन कुपात्र को गोदान देने से दाता नरक में भी जाता है। कुपात्र लोभवश यदि गोदान लेवे तो उसकी 101 पीढ़ी तक के पितर नरक में जाते हैं। इसलिए बुद्धिमान पुरुष अपने कल्याण की इच्छा कर कुपात्र को दान कभी ना दे। एक गौ का दान एक भी ब्राह्मण को दें। एक गौ का दान बहुत से ब्राह्मणों को विरक्त कर देने से तथा उसे बेचने से 7 पीढ़ी तक का गौ नाश हो जाता है। ओम नमः शिवाय। भगवान कहते हैं, हे गरुड़, तुमसे मैंने पहले बैतरणी नदी का इतिहास कहा, अब उसको पार करने के उपाय गोदान की विधि कहता हूँ। काली या कपिला गौ को अलंकार आभूषण आदि से सुशोभित कर सोने के सींग, चांदी का खुर तथा दोहन के लिए कांस्य पात्र देवें। 2 काले वस्त्रों से गौ का आच्छादन कर गले में घंटा बांधें और कपास के ऊपर वस्त्र सहित एक ताम्र पात्र को रखकर उसके ऊपर लोह दंड के सहित सुवर्ण के यमराज को स्थापित कर घृत से भरकर एक कांसे का पात्र ताम्र पात्र के ऊपर रखें। उसके ऊपर लोह दंड के सहित सुवर्ण के यमराज को स्थापित कर घृत से भरकर कांसे का पात्र ताम्र पात्र के ऊपर रखें। एक जगह एक गड्ढा खोदकर उसमें जल भरें तथा उसको बैतरणी नदी की संज्ञा दें। ईख की नाव बनाकर उसको रेशमी वस्त्र से बेष्टित करके तैराएं। उस नौका के ऊपर सूर्य की देह से उत्पन्न उस गौ को रखकर उसके ऊपर सविधि गोदान संकल्प करें। सविधि गंधाक्षत पुष्प तथा पूजन कर आभूषण वस्त्र गौ की पूजा करें। गौ की पूंछ हाथ में लेकर नौका पर पैर रखकर ब्राह्मण को सामने खड़ा कर मंत्रोच्चारण करें। हे भगवान, आप ही संसार रूपी समुद्र में डूबे हुए विविध ताप से दुखी प्राणियों की रक्षा करने वाले हैं। विष्णु रूप द्विजश्रेष्ठ भूमिदेव मेरा उद्धार कीजिए। दक्षिणा सहित बैतरणी गौ मैंने आपको दिया, आपको नमस्कार है। घोर भयानक यमलोक मार्ग में 7 योजन विस्तीर्ण बैतरणी नदी को तिरने की इच्छा कर मैंने यह बैतरणी तरण रूप गोदान आपको दान दिया है। आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है। ओम नमः शिवाय। हे धेनु के, तुम स्वयं ही यमलोक के विस्तृत मार्ग में पार करने के लिए वहां मेरी प्रतीक्षा करना। तुमको मेरा नमस्कार है। गौवें मेरे सामने पीछे और हृदय में बसें तथा मैं गौवों के मध्य में रहूं। राजादिकों में जो लक्ष्मी है वैसे इंद्रादिकों में जो लक्ष्मी है वह सब धेनु रूप में तेरे में स्थित है। इसलिए तुम मेरे पापादि को दूर करने की कृपा करो। हाथ जोड़कर और यमराज की प्रार्थना तथा प्रदक्षिणा कर सब सामग्री ब्राह्मण को दे देवें। हे गरुड़, जो कोई व्यक्ति इस प्रकार बैतरणी गौ का दान करता है वह धर्म मार्ग से धर्मराज की सभा के मध्य में जाता है। स्थिर मन से बैतरणी व्रत का पालन कर बैतरणी नदी को पार करने की इच्छा कर धेनु का दान देना चाहिए। हे गरुड़, केवल गोदान मात्र से यमलोक मार्ग में बैतरणी नदी प्राप्त नहीं होती है, इसलिए पुण्य काल में गोदान मनुष्य को अवश्य करना चाहिए। ओम नमः शिवाय। गंगा आदि तीर्थ ब्राह्मण के घर पर चंद्र और सूर्य ग्रहण के समय, संक्रांति के दिन, अमावस्या, अयन, कार्क, मकर संक्रांति, विषुव जिस दिन रात्रि और दिन एक समान होता है, मेष, तुला संक्रांति के दिन, व्यतिपात के दिन, अक्षय तृतीया, युगादि तिथि,
में इन दिनों में से और भी कोई पुण्य दिवस हो तो उस दिन गोदान अवश्य करना चाहिए। जब सुपात्र ब्राह्मण मिल जाए और श्रद्धा उत्पन्न हो तभी वह पुण्यकाल है, क्योंकि लक्ष्मी स्थिर नहीं है, शरीर नाशवान है, ऐश्वर्य भी सदा स्थिर नहीं रहेगा और मृत्यु अवश्य आने वाली है। अतः धर्म कार्य अवश्य करें। अपने कल्याणार्थ ब्राह्मण को अपने विभव अनुसार दान देने से अनंत फल की प्राप्ति होती है और थोड़ा धन होने पर भी श्रद्धा से दान दिया जाए तो वह अक्षय होकर जन्म जन्मांतर में साथ चलता है। दान रूप पाथेय से महामार्ग यम मार्ग में सुख मिलता है और जिसने नहीं दिया वह बड़े कष्ट से यम मार्ग में जाता है। भूमि पर प्राणियों ने जो कुछ पुण्य किया है वह यमलोक के रास्ते में उसे आगे प्राप्त होता है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। महापुण्य के प्रभाव से मनुष्य जन्म मिलता है। इसको प्राप्त कर धर्म करने वाला मनुष्य सद्गति को प्राप्त होता है। जिसने मनुष्य जन्म प्राप्त कर धर्म नहीं किया है वह प्रति जन्म में दुख पाता है। धन पुत्र कलत्र आदि शरीर बंधवादि अनित्य हैं, इसलिए धर्म का आचरण मनुष्य को करना चाहिए। जब तक प्राणी में प्राण रहता है तब तक उसका आपस में प्रेम स्थित है, किंतु मरने के बाद किसी का स्नेह नहीं रहता है। आत्मा ही आत्मा का मित्र है, ऐसा बारंबार जानकर अपने जीते हुए ही धर्म संचय करें, क्योंकि मरने के बाद कौन किसको देगा यह निश्चय नहीं है। ऐसा जानकर अपने हाथ से ही दान करें, क्योंकि तन अनित्य है, अतः मरने के बाद कोई भी नहीं देगा। इस मृतक शरीर को सब बंधु एकत्र हो मिट्टी के ढेले की तरह या काष्ठ की तरह भूमि पर रखकर काष्ठ से भस्म कर वापस आ जाते हैं। केवल धर्म ही मृत्यु शरीर के साथ जाता है। मरने के बाद धन आदि सब हाथ साथ नहीं जाते हैं और शमशान भूमि से ही भाई बंधु छूट जाते हैं। केवल मृतक के साथ उसके शुभ और अशुभ कर्म और उनका फल ही चलता है। ओम नमः शिवाय। यह शरीर अग्नि से भस्म हो जाता है, परंतु इस शरीर से किए हुए कर्म प्राणियों के साथ चलते हैं। संसार दुख रूपी समुद्र है, यहाँ कोई किसी का बंधु नहीं है। केवल कर्म बंधन से ही जीव आता है और कर्म क्षय से चला जाता है। जैसे पौसरे पर अनेक मनुष्य जल पीने के लिए एकत्र हो जाते हैं और जल पीकर चले जाते हैं, वैसे ही माता पिता भ्राता पुत्र बंधु स्त्री आदि सबका यहाँ मिलाप होता है और पुनः क्रमशः चले जाना होता है। जैसे नदी में काष्ठ समूह आते जाते हैं, वैसे ही संसार में जीवों का संबंध और वियोग होता है। संसार में पुत्र पौत्र स्त्री धन आदि कोई किसी का नहीं है, इसलिए स्वयं ही अपने हाथ से दान करें। अपने अधीन जब तक धन है तब तक ब्राह्मण को दान देवें। यदि पराधीन हो जाए तब कुछ करने में सामर्थ्य नहीं रहती है। पूर्व जन्म में किया हुआ दान इस जन्म में मिलता है, ऐसा जानकर धन का दान करें। धर्म करने से धन की प्राप्ति होती है, धर्म से कामनाओं की सिद्धि होती है तथा धर्म से मोक्ष मिलता है। इसलिए धर्म का आचरण मनुष्य को अवश्य करना चाहिए। श्रद्धा से धर्म होता है, पर धन समूह से धर्म सिद्ध नहीं होता, क्योंकि निष्किंचन मुनिजन केवल श्रद्धा से सद्गति को प्राप्त हो जाते हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। भगवान कहते हैं, हे गरुड़, जो कोई मुझको पत्र पुष्प फल अथवा जल भक्ति से देता है तो मैं उस भक्ति से प्राप्त हुए उस पत्र पुष्प आदि को अंगीकार करता हूँ। इसलिए विधि पूर्वक कुछ न कुछ अवश्य दान करना चाहिए। इसमें कम या अधिक की गणना नहीं करनी चाहिए। कोई पुत्र पिता के अंत समय में दान करता है, उसको धर्मात्मा समझना चाहिए और उसकी देवता भी प्रशंसा करते हैं। जिस पुत्र ने माता पिता के लिए सुपात्र को दान किया, उसने पुत्र पौत्र सहित आत्मा को पवित्र कर लिया है। पिता के निमित्त देने से 100 गुना, माता के निमित्त देने से 1000 गुना, भगनी के निमित्त देने से 10 सहस्त्र गुना दान का फल प्राप्त होता है। अपने भाई के लिए देने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। अनेक प्रकार के लौकिक उपद्रव अर्थात कष्ट दान देने वाले को नहीं होते हैं और नरक में दुख की भी प्राप्ति नहीं होती है
तथा अंत समय में उसे यमदूतों का भय भी नहीं होता है। जो अंत समय में लोभवश दान नहीं देते हैं वे कंजूस पापी पुरुष मरने के बाद बहुत दुख को प्राप्त होते हैं। अंत समय में पुत्र पौत्र भाई सगोत्र या मित्र यदि आतुर के पास आकर दान दें तब उनको ब्रह्म हत्या का दोष लगता है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इति श्री गरुड़ पुराणे सारोद्धारे आतुरदान निरूपणो नामाष्टमो अध्यायः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस प्रकार श्री गरुड़ पुराण में आतुरदान निरूपण नामक 8वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री गरुड़ पुराण 9मो अध्यायः। गरुड़ उवाच कथितं भवता सम्यक् दानमातुरकालिकम् अम्रियमाणस्य यत् कृत्यं तदिदानीं वद प्रभो। श्री भगवान उवाच शृणुतार्क्ष प्रवक्ष्यामि देहत्यागस्य तद्विधिं मृता येन विधानेन सद्गतिं यान्ति मानवः कर्मयोगाद्यदा देहि मुच्यन्त्र निजं वपुः तुलसी सन्निधौ कुर्यान् मण्डलं गोमयेन तु तिलाश्चैव विकीर्याथो गर्भाश्चैव विनिक्षिपेत अस्थापयेदासने शुभ्रे सालग्रामो शिलां तदा सालग्राम शिला यत्र पापदोषभयापहा तत्सन्निध मरणान मुक्तिर्जंतु सुनिश्चिताः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तुलसी बिटपच्छाया यत्रास्ति भवतापः तत्रैव मरणानि मुक्ति सर्वदा दान दुर्लभा तुलसी बिपटस्थानं गृहे यस्यावतिष्ठते तुलसी विपटस्थानं गृहे यस्यावतिष्ठते तद्गृहं तीर्थरूपं हि नायान्ति यमकिंकरा तुलसी मंजरी युक्तो यस्तु प्राणान् विमुञ्चति यमस्तं नेक्षितुं शक्तो युक्तं पापसतैरपि तस्यादलं मुखे कृत्वा औत्तिदलैर्भासने मृतः नरो विष्णुपुरं याति पुत्रहीनोऽप्य संशयः तिला पवित्रस्त्रिविधा दर्भाश्च तुलसीरपि नरं निवारयन्त्येते दुर्गतिं यान्ति मातुरं मम स्वेद समुद्भूता यतस्ते पावनास्तिला असुरा दानवा दैत्या विद्रवन्ति तिलस्ततः दर्भाभिभूतिर्मे तार्क्ष्ययम रोम समुद्भवा आतस्त स्पर्शनादेव स्वर्गम गच्छन्ति मानवः कुसमूले स्थितो ब्रह्मा कुसमध्ये जनार्दना कुशाग्रे शंकरो देवश्रयो देवा कुशे स्थितः अतः कुशावहिनी मंत्रो तुलसी विप्रधे नवः अनेतय निर्माल्यताम यान्ति क्रियमाणाम पुनः पुनः दर्भापिंडेषु निर्माल्या ब्राह्मणा प्रेत भोजने मंत्रागौस्तुलसी नीचे चित्तायाम न हुतासनः अगोमयेनोपलिप्यते तु दर्भास्तरण संस्कृते भूतले ह्यातुरं कुर्यादन्तरिक्षं विवर्जयेत् ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च सर्वे देवा हुतासना मंडलोपरि तिष्ठन्ति तस्मात् कुर्वीति मंडलम् सर्वत्र वसुधा पूता लेपो यत्र न विद्यते यत्र लेपा कृतस्तत्र पुनर्लेपेन शुद्धयति राक्षसाश्च पिशाचाश्च भूता प्रेता यमानुगा अलिप्त देशं खड्वांगो यन्तरिक्षे विसन्ति च अतोऽग्निहोत्रं श्राद्धं च ब्रह्म भोज्यं सुरार्चनं मंडलेन विना भूम्या मातुरं नैव कारयेत लिप्त भूम्या मता कृत्वा अस्वर्णरत्नं मुखे क्षिपेत विष्णुपादोदकं दद्याच्छाल ग्राम स्वरूपनः अशालग्रामशिलातोऽयं यः पिबेद बिन्दुमात्रकम् सः सर्व पाप निर्मुक्तो वैकुंठ भवनं व्रजेत। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ततो गंगा जलं दद्यान् महापातकनाशनं सर्वतीर्थो कृत स्नान दान पुण्य फलप्रदम चंद्रायणम चरेद्यस्तु सहस्त्रम काय शोधनम अव्यवेद्यश्चैव गंगाभो समोस्याता मुभावपि अग्निं प्राप्य यथा तार्क्ष्यो अतुलराशिर्विनश्यति तथा गंगाम्बुपापेन
तथा गंगाम्बुपानेनोपातकं भस्मसाद भवेत् यत्तु सूर्यासु संतप्तं गंगायाः सलिला पिबेत् और सा सर्वयोगी निर्मुक्ता प्रयाति सदनं हरे नद्यो जलावगाहेन और पावयन्ती तरांजनम और दर्शनात् स्पर्शनात् पानात् तथा गंगेति कीर्तनात् अपुनात्या पुण्य पुंसान् और शतचोथो सहस्रशा और गंगा तस्मात् पिबेतस्य जलम संसार तारकम गंगा गंगेति यो ब्रूयात् प्राणो कंठगतैरपि अमृतो विष्णुपुरम याति ना पुनर्जायते भुवि। ओम नमः शिवाय। उत्क्रमाद्भिश्च यः प्राणः पुरुषा श्राद्धान्वितः और चिन्तयेत् मनसा गंगा सोऽपि यति पराम गतिम् अतो ध्यायेत् निमेद गंगाम् और संस्मरे तज्जलं पिबेत् ततो भागवतं किंचित् शृणुयान् मोक्षदायकम् श्लोकम् श्लोकार्धपादमो वा येन्ते भागवतं पठेत् न तस्य पुनरावृत्तिर्ब्रह्मलोकात् कदाचन वेदोपनिषदं पाठाच्छव विष्णु स्तुदावादपि अब्राह्मण क्षत्रिय विंसाम मरणम मुक्तिदायकम प्राण प्राणाय समये कुर्यादनसनम खकः और दद्या धातुर संन्यासम विरक्तस्य दुजन्मनः और संन्यस्तामिति यो ब्रूयात् प्राण कंठगतैरपि मृतो विष्णुपुरम याति न पुनर्जायते भुवि एवं जात विधानस्य धार्मिकस्य तथा खगः और ऊर्ध्व छिद्रेण गच्छन्ति और प्राणस्तस्य सुखेन हि। ओम नमः शिवाय। और मुखम चाक्षुषी नासे कर्णो द्वाराणि सप्त चा और एभ्या सुकृतिनो यान्ति और योगिनस्तास्तुलंधृतः और आपानान् मिलित प्राणो और यदा हि भवता पृथको और सूक्ष्मी भूत्वा तदा वायुर्निष्क्रामति पुत्तलातो शरीरम पतते पंचाग्निर्गते मारुतीश्वरे कालाहतं पतत्येयं निराधारो यथा द्रुमाः निर्विचेष्टम शरीरम तु प्राणैर्मुक्तम जुगुप्सितम अस्पृश्य जायते सद्यो दुर्गंधम सर्वनिंदितम त्रिधावस्था शरीरस्य अक्रमी बिडभस्म रूपतः किं गर्वः क्रियते देहे क्षण विध्वंसी निर्भरे पृथिव्याम लीयते पृथ्वी आपाश्चैव तथा जले तेजस्तेजसी लीयते असमीरस्तु असमीरणेः आकाशश्च तथा आकाशे सर्वव्यापी च शंकरः नित्यमुक्तो जगत्साक्षी आत्मा देहेश्वरो जोमरः। ओम नमः शिवाय। सर्वेन्द्रिययुतो जीवा शब्दादि विषयैर्वृता और काम रागादिभिर्युक्ता कर्मकोशो समन्वितः पुण्या वासनया युक्तो निर्मिते स्वेन कर्मणा प्रविशेत्स नवे देहे ग्रहे दग्धे यथा ग्रही तदा विमानमादाय किंकिणीजालमालियत आयान्ति देवदूताश्च लसच्चामरशोभिता और धर्म तत्व विदा प्राज्ञा सदा धार्मिक वल्लभा तदैनं कृतकृत्यं स्वर विमानेनो नयन्ति ते सुदेव्य देहो बिरजाम्बस्रक सुवर्णरत्नाभरण रूपेता दाना प्रभावात् महानुभावा प्राप्नोति नाकं सुरपूज्यमानः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहं शरणं गतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अथ श्री गरुड़ पुराण 9वां अध्याय। भगवान श्री हरि विष्णु से गरुड़ जी बोलते हैं, हे भगवान, आपने अंत समय का दान अच्छी प्रकार से कह दिया है, वह मैंने आपके मुखारबिंद से सुन लिया है। अब मरणासन्न प्राणी के निमित्त करने योग्य कृत्य मुझसे कहने की कृपा करें। श्री भगवान बोले, हे गरुड़, मनुष्य मरने पर जिस विधान के करने से सदगति को पाते हैं मैं उसे कहता हूँ। मरण समय की उस विधि को मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। जीव जिस समय प्रारब्ध कर्म योग से शरीर को छोड़े तब तुलसी के समीप एक गोमय का मंडल करे
उस मंडल पर तिल स्वच्छ कुशा आसन बिछाकर उस पर शालिग्राम की मूर्ति स्थापित करे। अनेक पापादिकों को नष्ट करने वाली शालिग्राम की जहाँ मूर्ति है उसके समीप रहने से प्राणी को निश्चय ही मुक्ति होती है। तुलसी वृक्ष की छाया संसार के ताप को मिटाने वाली है, उसके समीप मरने से निश्चय ही मुक्ति की प्राप्ति होती है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे गरुड़, जिसके घर में तुलसी का वृक्ष है वह घर तीर्थ रूप है, उस घर में यमदूत कभी नहीं आते हैं। तुलसी की मंजरी से युक्त होकर जो प्राणी प्राण त्याग करे वह अनेक प्रकार के पापों से मुक्त हो फिर यमलोक में नहीं जाता है। तुलसी पत्र को मुख में रखकर कुशा के आसन पर मरे वह मनुष्य पुत्रहीन होने पर भी वैकुंठ लोक में जाता है। 3 प्रकार के तिल, दर्भ और तुलसी पत्र ये सब नरक में जाते हुए प्राणियों को बचाकर सद्गति कराते हैं। भगवान कहते हैं, मेरे पसीने से जो तिल उत्पन्न हुआ है इसलिए जगत के पवित्र कारक हैं। तिल दान से असुर, दैत्य, दानव आदि भाग जाते हैं। हे गरुड़, ये दर्भ मेरी विभूति है और ये मेरे रोम से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए इन दर्भों के स्पर्श करने मात्र से प्राणी स्वर्ग लोक चले जाते हैं। कुश मूल में ब्रह्मा, कुश के मध्य में जनार्दन और अग्रभाग में शंकर आदि देवता विराजमान रहते हैं। कुशा, अग्नि, मंत्र, तुलसी, विप्र, धेनु ये सब बारंबार कार्य में आते हैं किंतु कभी अपवित्र नहीं होते हैं। ओम नमः शिवाय। पिंड पर स्थापित दर्भ प्रेत भोजन करने वाले ब्राह्मण नीच के मुख से उच्चरित मंत्र, गौ और तुलसी ये तीनों नीच के पास हों तो अग्राह्य होते हैं और शमशान स्थित चिता की अग्नि भी अपवित्र होती है। गोमय से लेपन कर उस पर दर्भ बिछाकर मरणासन्न व्यक्ति को लेटाएं। आकाश में मरने वाले की सैया नहीं करें। मंडल पर ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर, अग्नि इत्यादि सब देवता स्थित रहते हैं, इसलिए मंडल अवश्य बनावें। सब भूमि पवित्र है, जहाँ लेप नहीं होता है और जहाँ लेप होता है वे दोनों लेप से ही शुद्ध होती हैं। खटिया पर बिना गोमय की भूमि पर राक्षस, पिशाच, भूत, प्रेत, यमराज के दूत प्रवेश करते हैं। ऐसी भूमि पर मरने पर मृतक असदगति को प्राप्त होता है। अग्निहोत्र, श्राद्ध, ब्राह्मण भोजन, देव पूजा इत्यादि आतुर कर्म मंडल के बिना नहीं करें। भूमि पर गोमय लेपन कर उस प्राणी को शयन कराकर मुख में स्वर्ण पंचरत्न को रखकर शालिग्राम का पादोदक उनको पान कराएं। शालिग्राम शिला का जल बिंदु मात्र पान करने से वह सब पापों से मुक्त हो वैकुंठ लोक को प्राप्त होता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे गरुड़, महापातकों का नाश करने वाले गंगा जल को पान कराने से तीर्थों पर स्नान दान करने का फल प्राप्त हो जाता है। जो 1000 चंद्रायण व्रत करते हैं और जो गंगा जल का पान करते हैं वे दोनों एक समान हैं। हे गरुड़, जैसे अग्नि से रुई का समूह नष्ट हो जाता है, जैसे गंगा जल का पान करने से सब पातक जलकर भस्म हो जाते हैं। जो कोई सूर्य किरणों से तपे हुए गंगा जल को पीता है वह सब योनि से मुक्त हो विष्णु लोक को प्राप्त होता है। दूसरी नदियां स्नान करने से पापी पुरुष को पवित्र करती हैं। यह गंगा नदी दर्शन तथा स्पर्श से पान करने वाले को गंगोच्चारण से हजारों पापी पुरुषों को पवित्र कर देती है। इसलिए गंगा जल संसार का तारक है। प्राण कंठ में आ गया है फिर भी गंगा गंगा ऐसा उच्चारण करने वाले मरने के बाद विष्णु लोक को जाता है और भूमि पर पुनः जन्म को प्राप्त नहीं होता। ओम नमः शिवाय। हे गरुड़, प्राणी श्रद्धा युक्त होकर प्राण निकलने के समय गंगा का स्मरण यदि करे तब भी उत्तम गति को प्राप्त हो जाता है। इसलिए गंगा का ध्यान करता हुआ नमस्कार करे। गंगा जल का पान कर श्रीमद् भागवत का श्रवण करने वाला मोक्ष को प्राप्त होता है। जो अंत समय श्रीमद् भागवत का एक श्लोक आधा श्लोक का पाठ या श्रवण करे तो ब्रह्मलोक में जाकर वापस नहीं आता है। वेद और उपनिषदों के पाठ से शिव या भगवान विष्णु
स्त्रोत के श्रवण करते समय ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य की मृत्यु हो जाए तो वह मोक्ष को प्राप्त होता है। हे गरुड़, जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य वैराग्य युक्त होकर अंत समय में यदि अन्न जल का त्याग करें या आतुर संन्यास ग्रहण करें, प्राण कंठगत होने पर जो संन्यस्त ऐसा शब्द कहे, वह मरने के बाद विष्णु लोक को प्राप्त करता है और फिर उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। हे गरुड़, इस तरह जिस धार्मिक पुरुष के अंत समय के कृत्य हुए हैं, उस पुरुष को ऊर्ध्व द्वार से प्राण निकलते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे गरुड़, मुख, नेत्र, नासिका, कान, इन चारों को ऊर्ध्व द्वार कहते हैं। इन द्वारों से अच्छे पुरुषों के प्राण निकलते हैं और योगियों के तालुरंध्र से प्राण निकलते हैं। प्राण और अपान ये दोनों नाभि स्थन में रहते हैं। जब ये अलग अलग होते हैं तब सूक्ष्म होने से वायु उस शरीर रूपी पुतले से निकलता है। उस वायु से निकलने के बाद वह शरीर गिर जाता है। जैसे बिना आधार वृक्ष वायु बल से नीचे गिर जाते हैं, प्राणी जब इस शरीर को छोड़ता है तब चेष्टा रहित यह शरीर दुर्गंध युक्त तथा निंदनीय हो जाता है। फिर कोई भी इस शरीर को स्पर्श नहीं करते। 3 अवस्था शरीर की होती है। प्रथम तो इसमें जीव पैदा हो जाते हैं और जानवर खा जाते हैं। दूसरे यह विष्टा सदृश दुर्गंध युक्त हो जाता है या चिता में भस्म हो जाता है। ऐसे शरीर को प्राप्त कर क्षण भर में नष्ट होने वाले मनुष्य क्या अभिमान करते हैं। पंच महाभूतों के निर्मित इस शरीर से पंच महाभूत निकलकर पृथ्वी पृथ्वी में, तेज तेज में, वायु वायु में और जल जल में लीन हो जाता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देह में स्थित जो आत्मा है वही सर्वव्यापी सुखकारक तथा बंधन रहित जगत का साक्षी भूत अजर अमर है। ऐसा वह आत्मा शुभ अशुभ फल को नहीं भोगता है। वह आत्मा 10 इंद्रियों से व्याप्त तथा शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, काम, क्रोधादि से युक्त अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय इन 5 कोशों से व्याप्त नवीन शरीर में उसी प्रकार प्रवेश करता है जैसे घर में आग लगने से मनुष्य नूतन ग्रह में प्रवेश करता है। ऐसे जीव के निकलने के समय छत्र चमर से युक्त होकर सुवर्ण आदि घुंघरू बंधे हुए ऐसे विमान को लेकर विष्णु पार्षद आते हैं। वे देवदूत हैं। धर्म के सार को जानने वाले, बुद्धिमान तथा सदा धर्म में श्रेष्ठ कहे जाते हैं। उनको ऐसे विष्णुदूत अपने विमान में बैठाकर स्वर्गलोक में ले जाते हैं। धार्मिक पुरुष तत्काल दिव्य देह धारण कर उज्ज्वल वस्त्र, पुष्प आदि की माला तथा सुवर्ण रत्नों से आभूषित होकर अंत समय के दान के पुण्य से देवताओं से पूजित होकर स्वर्ग लोक को प्रस्थान कर जाते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गता। इति श्री गरुड़ पुराणे सारोद्धारे अम्रिय म्राण कृत्य निरूपणम नाम 9वां अध्याय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गता।